हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आप देखिए जो हेलो एल्केन्स ये जो वर्ड है ये आप देख सकते हैं, इसको हेलो मीन्स इसका हैलोजन से आया है। और जो एल्केन्स हैं, एल्केन्स हम जानते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो बच्चों एल्केन्स के जो हैलोजन व्युत्पन्न होते हैं उन्हें हम हेलो एल्केन्स कहते हैं। व्युत्पन्न मतलब कि डेरिवेटिव्स। तो एल्केन्स आप सभी जानते हैं कि एल्केन्स संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जहाँ पर कि कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल आबंध होता है। साथ ही आपको ये भी बताना चाहूँगी कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो अगर जैसे आप इमेजिन करिए कि मैथेन है, तो मैथेन में आप जानते हैं उसका फॉर्मूला CH4 होता है, एक कार्बन और उसके साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। तो मैथेन के केस में अगर इसका कोई हाइड्रोजन विस्थापित हो जाए और उसके स्थान पर कोई हेलो समूह आ जाए, आप जानते हैं हेलोजन समूह 17 के तत्व हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो मैथेन का हाइड्रोजन विस्थापित हो जाए और उसके स्थान पर कोई हेलोजन आ जाए तो ऐसे में उसे हम क्या कहेंगे, हेलो एल्केन्स कहेंगे। तो बच्चों हेलोजन परमाणुओं द्वारा जो प्रतिस्थापित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के ही आधार पर हम इन्हें मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा अथवा बहु एल्केन्स कहते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। पहले एग्जाम्पल में आप देखिए कि यहाँ पर जो कार्बन है, इस कार्बन के में 3 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है। इसका मतलब कि मैथेन का 1 हाइड्रोजन विस्थापित हुआ और उसके स्थान पर हेलो समूह मतलब कि क्लोरीन आ गया है, तो इसका नाम है क्लोरोमेथेन। क्योंकि एक ही हेलोजन ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ है इसीलिए ये मोनोक्लोरो एल्केन है। मोनो मतलब 1। सेकेंड केस में आप देख सकते हैं कि इस केस में मैथेन के 2 हाइड्रोजन विस्थापित हुए हैं और 2 हेलो समूह आ गए हैं, ClCl क्लोरीन। तो इसीलिए इसका नाम है डाईक्लोरोमेथेन। डाई मीन्स 2, तो 2 Cl आ गए हैं इसीलिए डाईक्लोरोमेथेन। और ये एक डाईक्लोरो एल्केन है क्योंकि यहाँ पर एल्केन के 2 हाइड्रोजन विस्थापित हुए हैं और उसके स्थान पर 2 हेलो समूह आ गए हैं। थर्ड आप एग्जाम्पल देखिए, इसमें मैथेन के 3 हाइड्रोजन विस्थापित हुए हैं और उसके स्थान पर आप देख सकते हैं कि हेलो समूह Cl आ गया है। तो यहाँ पर इसका नाम हो गया ट्राईक्लोरोमेथेन, क्योंकि 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं कार्बन के साथ, इसीलिए ट्राईक्लोरोमेथेन। ये एक ट्राईक्लोरो एल्केन का उदाहरण है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एल्केन के 3 हाइड्रोजन विस्थापित हुए और उसके स्थान पर 3 हेलो समूह आ गए हैं। चौथे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यह है टेट्राक्लोरोमेथेन। टेट्राक्लोरोमेथेन में आप देखिए यहाँ पर बीच में कार्बन है और चारों ओर आप देख सकते हैं कि 4 Cl समूह मतलब कि 4 हेलो समूह हैं। क्योंकि मैथेन के चारों हाइड्रोजन यहाँ पर आप देख सकते हैं विस्थापित हो गए हैं और उसके स्थान पर हाइड्रोजन आ गया है, इसीलिए हम कहेंगे इसे टेट्राक्लोरोमेथेन। टेट्रा मीन्स 4। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मोनो हेलोजन व्युत्पन्न है इन्हें हम प्राय एल्किल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन कहते हैं। और इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो RX है, जहाँ पर R क्या है, ये होता है आपका एल्किल समूह के लिए R लिखते हैं हम लोग, और जो X है वो हेलो समूह को दर्शाता है। तो ये देखिए इसमें लिखा हुआ भी है कि R एक एल्किल